मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजनीति विज्ञान में अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ जानने का प्रयास किया और आज हम राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के मध्य संबंध तथा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र। नीति शास्त्र मानवीय आचरण के सत असत, शुभ अशुभ का ज्ञान प्रदान करने वाला विज्ञान है। डीवी के अनुसार नीति शास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य व अनौचित्य तथा अच्छाई व बुराई पर विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का भी अध्ययन करता है और राज्य का आदर्श रूप नीति शास्त्रीय धारणाओं पर ही आधारित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों का अध्ययन विषय मानवीय आचरण का मूल्यांकन करना है। इसलिए दोनों विषय परस्पर संबंधित है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन। नीति शास्त्र ने राजनीति विज्ञान को निम्न सामग्री उपलब्ध कराई है कि राजनीति की नीति शास्त्र पर निर्भरता। राजनीति के परंपरावादी विचारक राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं जिसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना है। प्लेटो ने राजनीति विज्ञान को नैतिकता की एक शाखा माना है और कहा है कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी व सच्चरित्र बनाना है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉर्ड एक्टन लिखते हैं कि नैतिकता के बिना राजनीति का अध्ययन विफल है। समस्या यह नहीं है कि सरकारें क्या करती हैं, वरन उन्हें क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। धर्म से पृथक राजनीति मृत्युजाल है जो आत्मा का हनन करती है। कानून नैतिक मान्यताओं पर आधारित। राज्य कानून निर्माण के आधार पर कार्य करते हैं और कानून निर्माण का कार्य प्रचलित नैतिक मान्यताओं के आधार पर ही किया जा सकता है। किसी भी कानून का निर्माण करते समय या सामाजिक हित के किसी भी कार्यक्रम को प्रभावित करते समय राज्य को अपने सामने नैतिक धारणा की अवश्य ही रखना होता है। गेटेल ने लिखा है, जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ले लेते हैं। राजनीति की अनेक शाखाएं तो अब तक नीति शास्त्र की नींव पर ही खड़ी हैं, जैसे आज की अंतर्राष्ट्रीय विधि, आयरलैंड तथा भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन नैतिक आदर्शों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का एक प्रयत्न है। राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र को दें। राजनीति विज्ञान ने भी नीति शास्त्र को निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई है। नंबर 1, राज्य द्वारा नैतिक जीवन को संभव बनाना। राजनीति शास्त्र उन व्यावहारिक वातावरण और परिस्थितियों को जन्म देने का प्रयत्न करता है जिसमें समाज के सभी मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सकें। राज्य शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना करता है और समाज विरोधी व्यक्तियों के आचरण से सामाजिक व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। राज्य सरकार इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न न करे तो नैतिक जीवन नितांत असंभव हो जाएगा। इस प्रकार राजनीति शास्त्र और उसकी प्रमुख संस्था राज्य की नीति शास्त्र के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। क्रोसे का मत है कि नैतिकता
आपकी पूर्णतया और उच्चतम स्पष्टता राजनीति से ही प्राप्त होती है। नंबर 2, राज्य द्वारा वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना। राज्य आदर्शों के साथ साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। राज्य के कानून नैतिकता को परिमार्जित करते हैं और नैतिक आदर्शों के क्रियात्मक रूप प्रदान करना राज्य के कानून द्वारा ही संभव है। भारत सरकार ने मद्यपान, सती प्रथा, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को कानून द्वारा रोकने का प्रयास किया है और इसमें आंशिक सफलता भी मिली है। दोनों के मध्य गहरा संबंध है। आइजन ब्राइन ने कहा है कि राजनीति नैतिकता का ही विकसित रूप है। राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव में नैतिक सिद्धांतवाद अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग नहीं रह सकता। नैतिक सिद्धांतों के अभाव में राजनीतिक सिद्धांत निरर्थक रह जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन और उनके परिणाम मूलतः हमारे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था पर, हमारी सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करता है। अंतर। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में परस्पर संबंध होते हुए भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। नंबर 1, क्षेत्र का अंतर। राजनीति विज्ञान की अपेक्षा नीति शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। नीति शास्त्र समस्त मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक कार्य और आचरण का भी अध्ययन करता है। नंबर 2, अध्ययन वस्तु का अंतर। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से दर्शनात्मक एवं व्यवहारिक विज्ञान है। नीति शास्त्र प्रमुख रूप से आदर्शात्मक एवं सैद्धांतिक है। राजनीति विज्ञान सरकार मूर्त और प्रत्यक्ष बातों से संबंध रखता है। नीति शास्त्र निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष बातों से संबंध रखता है। कैटलिन ने कहा है कि नीति शास्त्र से एक राजनीति शास्त्र यह सीखता है कि अनेक मांगों में से कौन सा मार्ग वांछनीय है, और राजनीति विज्ञान यह बतलाता है कि व्यावहारिक दृष्टि से कौन सा मार्ग अपनाना सुलभ होगा। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य संबंध। समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है, और राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। रेटजन हापर ने ठीक ही लिखा है, राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही थी। कैटलिन ने कहा है कि राजनीति और समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू हैं। दोनों में गहरा संबंध पाया जाता है। दोनों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, समाजशास्त्र राजनीति के आधार रूप में। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है और ये बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम हैं। राजनीतिक सिद्धांतों और संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही हुआ है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर दिग्गत का मत है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को कोरा राजनीतिक विज्ञान पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति खगोल विद्या, उष्णता और यंत्र विद्या से संबंधित विज्ञान की शिक्षा देना। समाजशास्त्र के अध्ययन ने राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ज्ञान को आधुनिक युग में पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। यही कारण है
कि बार्नेस ने कहा है, राजनीतिक सिद्धांत तथा समाजशास्त्र के बारे में सर्वाधिक विशेष बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांतों में गत 40 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी विकास की दिशाएं दिखलाई गई हैं, उन सब की ओर समाजशास्त्र ने ही संकेत दिया है। गार्नर के शब्दों में, राजनीति सामाजिकता में गढ़ी हुई है और यदि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण क्षेत्र का विस्तार है, न कि इस कारण से कि उसे समाजशास्त्र से पृथक करने के लिए किसी प्रकार की निश्चित सीमाएं हैं। राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को देन। राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करती है। समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय और कार्यों आदि का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र राज्य संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान राजनीति विज्ञान से ही प्राप्त करता है। गेटेल ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर घटनाएं प्रदान करता है, जिसका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध का एक प्रयास यह है कि मॉरिस मिलर्सबर्ग, अगस्त काम्टे, सेस्टावार्ड, विलियम्स आदि समाजशास्त्रियों ने राज्य की प्रकृति और उद्देश्यों में इसकी रुचि दिखाई। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर। दोनों में परस्पर संबंध होने के बावजूद भी दोनों में अंतर दिखाई देता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, क्षेत्र की दृष्टि से समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन तथा राज्य और शासन जैसी समस्याओं का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र मनुष्य को उसके सारे कार्य व्यापार के साथ देखता है। गिलक्राइस्ट ने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति विज्ञान को विशिष्ट शास्त्र माना है। नंबर 2, अध्ययन सामग्री की दृष्टि से अंतर। राजनीति विज्ञान का संबंध केवल संगठित समुदायों और व्यक्तियों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान मानव की चेतना का कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य की अचेतन कार्यविधि का अध्ययन करता है। नंबर 3, उद्देश्य की दृष्टि से अंतर। समाजशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है, किंतु राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। समाजशास्त्र केवल इस बात का अध्ययन करता है कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, लेकिन राजनीति विज्ञान क्या होना चाहिए इस बात से भी संबंध रखता है। बार्कर ने कहा है, राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है जो एक संविधान द्वारा संयुक्त किए गए और एक ही सरकार के अधीन हैं। समाजशास्त्र सभी समुदायों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह समाजशास्त्र की भांति यह बताने का प्रयत्न नहीं करता कि यह राजनीतिक प्राणी कैसे हुआ।